नमस्कार दोस्तों, चैनल अरुणाव एक्सटी में आप सबका स्वागत है। हमारे चैनल में कई किस्म की जानकारियाँ हम लाते हैं। उन जानकारियों को जानने के लिए आप लोग हमारे चैनल को अनुग्रह करके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आज हम आप लोगों के सामने डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट के ज़रिए किस तरह से ऑनलाइन में आपके लाइफ सर्टिफिकेट जमा करते हैं उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। ये पेंशनर लोगों के लिए काफ़ी अच्छा माध्यम है। अभी हम मोबाइल की स्क्रीन में मेन्यू में जाकर क्रोम ब्राउज़र को ओपन करेंगे। इस माध्यम के ज़रिए जो लोग रिटायर्ड हो चुके हैं उन लोगों के लिए, उनके पेंशन के लिए ये एक सहज सुविधा सरकार ने प्रोवाइड की है। अभी हम क्रोम ब्राउज़र को ओपन करेंगे। हम अपने मोबाइल की मेन्यू में जाकर पहले क्रोम ब्राउज़र को ओपन करेंगे। फिर हम क्रोम ब्राउज़र को ओपन करने के बाद गूगल सर्च बार में जाके हम जीवन प्रमाण या हाउ टू डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट अप्लाई इस तरह से हम लिख के इसको सर्च करेंगे। फिर हमें इस तरह से ऑप्शन मिलेंगे जहाँ पे जीवन प्रमाण .gov.in ऐप डाउनलोड करके एक ऑप्शन आएगा, उसको हमें क्लिक करना होगा। जब भी हम उसको क्लिक करेंगे तब हम इस जीवन प्रमाण ऐप की जो पोर्टल है उसकी तरफ जाने का लिंक हमें दिखाई देगा। ये है वो लिंक, लाइफ सर्टिफिकेट फॉर पेंशनर्स। इसमें लिखा हुआ है जीवन प्रमाण .gov. ये पोर्टल है। इसको हमने क्लिक कर दिया है। जब भी हम इसको क्लिक करेंगे तब ये खुल गया जाएगा। अभी ये खुल गया है। अब इस पूरी पेज को हम पढ़ेंगे। इस पे एक याद रखने की बात है कि ये पेज हमें कई बार, कई मर्तबा हम लोग के सामने ये आएंगे। तब हम अपने हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से इसको मिनिमाइज़ करके सीधे हम अपने काम की तरफ चले जाएंगे। अभी हम नीचे आ रहे हैं। इस वक्त हमें एक ईमेल आईडी इसमें अटैच करना होगा। इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए, इस पोर्टल के ज़रिए इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए पहले हमें एक एक ईमेल आईडी चाहिए। जीमेल हो तो ये बहुत ही अच्छा है, तब एंड्रॉयड में काम करने के लिए सुविधा होता है। मेरे पास जीमेल है इसलिए मैं यहाँ पे जीमेल आईडी दूंगा। और एक बात याद रखने की भी ज़रूरत है कि एंड्रॉयड एप्लीकेशन में इस ऐप के लिए एंड्रॉयड 7.0 के ऊपर अपडेटेड जितना भी वर्जन है ये ऐप हर उस वर्जन में काम करेंगे, लेकिन 7.0 के नीचे की एप्लीकेशन पे ये ख़ास काम नहीं आएंगे। इसके लिए आप लोग को ये ध्यान रखना होगा कि आपका एंड्रॉयड एप्लीकेशन 7.0 के ऊपर, 7.0 से ऊपर अपडेटेड वर्जन हो। अभी हम नीचे आ रहे हैं। पूरे इस पेज को अच्छी तरह से पढ़ेंगे क्योंकि यही पेज बार बार हमें रिपीट होगा। अब इस पूरी पेज को हम पढ़ेंगे। हम नीचे आएंगे, इस पेज के हम नीचे आएंगे। नीचे दिए हुए खाने पे हम, यहाँ पे हम ईमेल आईडी को अटैच करेंगे। अभी हम इस पे ईमेल आईडी देने जा रहे हैं। हमें एक ईमेल आईडी लेना होगा। आप इस पे कोई भी ईमेल आईडी चलेगा, लेकिन जीमेल देने से आपका सुविधा होगी और मदद होगी। इसीलिए मैं यहाँ पे अपना जीमेल आईडी दिया है, तो आप भी यहाँ पे जीमेल आईडी दीजिएगा। ये दिखाया हुआ है एंड्रॉयड फेस ऐप। डाउनलोड फेस आरडी सर्विस फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर एंड्रॉयड फेस ऐप। आप गूगल प्ले स्टोर से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आप इस एंड्रॉयड फेस आर डी ऐप को गूगल प्ले स्टोर के ज़रिए भी डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर के ज़रिए अगर आप इसको डाउनलोड करेंगे तो ये ज़्यादा मददगार होगी, लेकिन मैंने जब डाउनलोड किया था तब मुझे गूगल प्ले स्टोर पे ये नहीं मिला था। अब मैं यहाँ पे एंड्रॉयड
एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए मैं यहाँ पे अपना ईमेल दूंगा, लेकिन इस पे याद रखने की बात है, यहाँ पे एक कैप्सा आपको दिखाई दे रहा है। अंग्रेजी की अल्फ़ाबेट और नंबर्स की एक एक पहेली को आपको सॉल्व करना होगा। अगर कोई दिक्कत होता है तो यहाँ की राइट साइड की तरफ आप इस कैप्सा को बदल भी सकते हैं, अपनी सुविधा के हिसाब से कैप्सा ठीक कर सकते हो, और जब आप कैप्सा ठीक कर लेंगे तभी ये लिंक ऑन होगा। मैंने पहली बार इस कैप्सा की कॉम्बिनेशन को गलत किया था तो इनवैलिड कैप्सा आया, तो मैंने फिर से इसको सही किया और मैंने इसको सबमिट कर दिया, और मेरे ईमेल में ये लिंक चला गया। लेकिन मेरे ईमेल में जाने के से पहले मुझे एक ओटीपी यहाँ पे कंफर्म करना होगा। ये ओटीपी मेरे ईमेल में गया है, यानी मेरा ईमेल में जीवन प्रमाण ऐप को डाउनलोड करने के लिए एक ओटीपी भेजा गया है। अब इस ओटीपी को मैं जीवन प्रमाण ऐप को डाउनलोड करने के लिए अपना ईमेल में से इसको मैं अपना ईमेल में से इसको लाऊंगा। इसके लिए मुझे ये जो पेज है इसको मिनिमाइज करके छोटा करके अपना ईमेल की जो ऐप है उस ऐप को खोल के अपना ईमेल की इनबॉक्स में जाना होगा। ये इस ऐप पे वही सब कुछ लिखा हुआ है। हम नीचे जब जाएंगे तो हमारे ईमेल में एक ओटीपी भेजा गया है, इस तरह की एक जानकारी आएगा, और उसके बाद हमें अपना ईमेल की तरफ जाने होगा, यानी हम अपना अगली पड़ाव की तरफ हम जाएंगे। इस वक्त हम नीचे आ रहा हूँ, मेरा ईमेल में अपना ओटीपी भेजा गया है, तो मैं अभी इस पेज को मिनिमाइज करके अपना ईमेल की इनबॉक्स में जाऊंगा। ये काफ़ी स्लो ऐप है ये जो पोर्टल है, इसीलिए आप लोगों को मेरा सलाह है कि आप लोग गूगल प्ले स्टोर से ही जीवन प्रमाण फेस ऐप को डाउनलोड कीजिएगा। अब मैं ये स्क्रीन मिनिमाइज कर रहा हूँ। अब ये स्क्रीन में मिनिमाइज कर रहा हूँ। अब ये स्क्रीन मैंने मिनिमाइज कर दिया है। अब ये स्क्रीन मैंने मिनिमाइज कर दिया है। अब ये स्क्रीन मैंने मिनिमाइज करके मैं अपना ईमेल की इनबॉक्स में गया हूँ। यहाँ से मैं अपना ओटीपी लाऊंगा और यहाँ पे अपना ओटीपी सबमिट कर दूंगा। मैं यहाँ पे ओटीपी लिखकर सबमिट कर दूंगा। अभी मैं ओटीपी लिख रहा हूँ। ये काफ़ी स्लो ऐप है, ये काफ़ी हैंग करता है, इसलिए अच्छा होगा आप लोग डायरेक्ट जीवन प्रमाण फेस रीड ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। और साथ ही साथ आप लोग आधार के जो फेस ऐप है उसको भी डाउनलोड कर लीजिए। अब ये पेज ऑन हो चुका, अगला चरण में हम लोग जा चुके हैं। मैंने जब ये ऐप डाउनलोड किया था, अपना ये जो डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट मैंने अपना माँ के लिए जब इसको मैंने जब इसको एप्लीकेशन करने के लिए जब सोचा, तब ये ऐप गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल नहीं था। अब नीचे आकर आप देखेंगे एक विंडोज़ एप्लीकेशन के लिए है और एक मोबाइल एप्लीकेशन के लिए। जो विंडोज़ एप्लीकेशन पे विंडोज़ ओएस दिखाई दे रहा है, ये विंडोज़ सॉफ्टवेयर चलने वाला तमाम जो हार्डवेयर है वहाँ पे ये काम करता है। जैसे कि लैपटॉप हुआ, पीसी हो, विंडोज़ के लैपटॉप हो, विंडोज़ के पीसी में ये चलता है। ये जो विंडोज़ ओएस है ये विंडोज़ पीसी पे चलता है। और फॉर मोबाइल ऐप ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अब हमें इसको डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड जीवन प्रमाण वर्जन 3.7.3 एंड्रॉयड ऐप, ये हमें नहीं चाहिए, इसको हम डाउनलोड नहीं कर पाएंगे मोबाइल में। हम नीचे में जो है डाउनलोड जीवन प्रमाण वर्जन 3.6.3 एंड्रॉयड फेस ऐप, इसको हम डाउनलोड करेंगे। जब भी हम इसको क्लिक करेंगे तब
इसका डाउनलोडेड लिंक हमारे ईमेल में चले जाएंगे। जब ये ईमेल में चले जाएगा, जब हम इस पे डाउनलोड जीवन प्रमाण वर्जन 3.6.3 एंड्रॉयड फेस ऐप को हम क्लिक करेंगे, तो फिर से यही पेज हमें हमारे सामने आएंगे। तब हमें इस पेज में हमें कुछ भी नहीं करना है। इस पेज को मिनिमाइज करके हमें सीधे ईमेल के पेज में चले जाना है और बाकी के चरण के सभी काम हमें हमारे ईमेल्स ईमेल से ही होगा, लेकिन ईमेल में नहीं होगा। ईमेल के जरिए हमें लिंक खोलना पड़ेगा। हम लिंक खोलेंगे और बाकी के चरण के काम आगे की तरफ हम उसी के ज़रिए करेंगे। हम अब एंड्रॉयड जीवन प्रमाण वर्जन 3.6.3 एंड्रॉयड फेस ऐप ऑप्शन को हम क्लिक करेंगे। अभी हम क्लिक करेंगे और तभी हमारे एक लिंक हमारे ईमेल में भेजा जाएगा, लेकिन ये पेज फिर से हमारे सामने आ जाएगा। जीवन प्रमाण .gov.in सेज डाउनलोड लिंक हैज़ बीन सेंट टू योर ईमेल। मेरे ईमेल में ये भेजा जा चुका है और तभी हमारे सामने फिर से यही पेज आएगा। यही पेज आ चुका है। इस पेज में हमें कुछ नहीं करना है। इसको मिनिमाइज करके सीधे हमें ईमेल आईडी की पेज में या ईमेल आईडी की ऐप में चले जाना है। इसको हम मिनिमाइज करेंगे। अब हम इस पेज को छोड़ देंगे और छोड़ के हम अपना ईमेल की इनबॉक्स में चले जाएंगे। अब इसको हम मिनिमाइज करके हम ईमेल की इनबॉक्स में चले जाएंगे। हमने अब ईमेल की इनबॉक्स खोल लिया है। यहाँ पे हमें दो ऐप निकले। ऊपर की जो ऐप है ये है एंड्रॉयड फेस ऐप, और यहाँ से नीचे आपको ये जो ऐप है ये एंड्रॉयड फेस ऐप है। इसके नीचे जो ऐप है वो UID ऐप यानी आधार फेस ऐप है। ये जो दिखाई दे http://google.com स्टोर एप्स डिटेल्स, ये जो लिखा हुआ है ये UIDI यानी आधार के फेस रीड ऐप है। फेस रीड सर्विस आधार फेस रीड इज रिक्वायर्ड टू यूज। तो इसको आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ उसी ऊपर को ही डाउनलोड करेंगे, क्योंकि मैंने पहले ऊपर को ही डाउनलोड किया था। अब हमें ऊपर के जो लिंक है उसको क्लिक करेंगे। इसी को हमें क्लिक करना होगा। हमें एंड्रॉयड में काम करने के लिए उसी को हमें क्लिक करना होगा। अब हम उसको क्लिक करेंगे। जीवन प्रमाण .gov.पैकेज, इसका जो पैकेज इंस्टॉलेशन APK लिंक है उसको हम डाउनलोड करेंगे। हमें अब ऊपर की तरफ जो दिखाई दे रहा है उसको हम डाउनलोड करेंगे। जीवन प्रमाण .gov.in पैकेज, इसको डाउनलोड करेंगे। हमें नीचे की आधार वाली फेस रीड ऐप को भी डाउनलोड करना पड़ेगा और आप कर सकते हैं। मैंने अब एंड्रॉयड फेस रीड ऐप को क्लिक कर दिया। अब इस तरह से ऑप्शन आया डाउनलोड फाइल अगेन। अब हम इसमें डाउनलोड का ऑप्शन को क्लिक करेंगे तब ये डाउनलोड होगा। लेकिन इस पे याद रखने की बात ये है, जब हमें परमिशन आएगा तो ये फाइल एक हार्मफुल फाइल ऐसे करके एक चेतावनी आएगा, लेकिन एक्चुअली ये फाइल हार्मफुल नहीं है। इस फाइल को आप बेझिझक और निर्भय होकर इसको डाउनलोड कर सकते हो और हम डाउनलोड करेंगे। अभी मैं इस पे डाउनलोड पे क्लिक कर दिया, ये डाउनलोड हो रहा है। फाइल माइट बी हार्मफुल, एक्चुअली ये फाइल हार्मफुल नहीं है, तो हम लोग डाउनलोड एनीवे करके इसको डाउनलोड करेंगे। अब हम डाउनलोड करने जा रहे हैं इसको डाउनलोड एनीवे करके। ये फाइल बिल्कुल हार्मफुल नहीं है। इस पोर्टल के डेवलपरों को ये बात अच्छी तरह से सोचना चाहिए कि ये प्रॉब्लम इस फाइल को डाउनलोड करने में काफ़ी दिक्कत लाता है। अब हम फाइल के डिटेल्स को देखेंगे। फाइल के डिटेल अब निकल रहा है। फाइल के डिटेल अब ऑन हो रहा है। अब ये मेरा अभी मेरा पास मेरा ब्राउज़र में ये डाउनलोड हो रहा है।
अभी एक बात याद रखने की बात यह है कि ये ऐप काफ़ी स्लो ऐप है। ये ऐप काफ़ी स्लो है, ये ऐप काफ़ी स्लो है और ये काफ़ी हैंग करता है, यानी काफ़ी रुक जाता है और काफ़ी बीच-बीच पे परेशानियाँ लाता है। ये परेशानियाँ जो लोग के मोबाइल एप्लीकेशन में नया है या बहुत ही कम जानते हैं, उनके लिए काफ़ी दिक्कत खड़ा कर सकता है। इस ऐप या इस पोर्टल को डेवलप करने वाला जो भी डेवलपर है उनको ये बारे में सोचना चाहिए, और क्योंकि ये सरकारी ऐप है, सरकार के ज़रिए ये जनता के अच्छे के लिए किया गया है, तो ये जनता की पूरी सुविधा के लिए होना चाहिए। तो इस ऐप को डेवलप करने वाला डेवलपरों को ये बात अच्छी तरह से सोचना चाहिए। नंबर 1, ये बहुत ही स्लो है, काफ़ी हैंग करता है, रुक जाता है, बीच-बीच पे डीलिंक हो जाता है। इस ऐप को चलाने के लिए आपके पास काफ़ी डाटा होना चाहिए, काफ़ी डाटा होना चाहिए। आपका नेटवर्क लिंक अच्छा होना चाहिए, यानी आपके मोबाइल की जो नेटवर्क है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आपके पास काफ़ी ज़्यादा डाटा होना चाहिए, नेट होना चाहिए, या आपका नेटवर्क जो है, मोबाइल नेटवर्क, कनेक्टिविटी नेटवर्क जो लिंक है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आपका सिग्नल काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आपके मोबाइल की, आपकी नेटवर्क की सिग्नल काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तभी ये ऐप अच्छी तरह से काम करता है। मैं गुवाहाटी पे रहता हूँ, गुवाहाटी की मेरी जगह में ही ये इस ऐप को चलाने के लिए काफ़ी मुझे दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। इसीलिए मैं इसको अपनी जगह से निकल के काफ़ी बाहर आकर ही इस ऐप को चला पाया हूँ। तो इसीलिए ये ऐप काफ़ी स्लो है, हैंग करता है, इसके लिए काफ़ी अच्छा नेटवर्क लिंक होना ज़रूरी है, नेटवर्क कनेक्टिविटी होना ज़रूरी है, डाटा होना ज़रूरी है। तो इन सब बातों को इस ऐप को डेवलप करने वाला डेवलपरों को सोचना चाहिए, क्योंकि ये इस ऐप की सबसे बड़ी, इस लिंक की, इस पोर्टल की सबसे बड़ी क कमज़ोरी है और सबसे बड़ी दिक्कत देने वाली चीज़ है कि ये चीज़ बहुत ही स्लो काम करता है। अभी ये डाउनलोड हो रहा है, अभी ये डाउनलोड हो रहा है। जब ये डाउनलोड होगा तो हम इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। अभी ये डाउनलोड हो रहा है, जब डाउनलोड कंप्लीट होगा तो तब हम इसको इंस्टॉल करेंगे। इसको इंस्टॉल करने के लिए हमें इसी का ऊपर ये फाइल जब डाउनलोड हो जाएगा, इस फाइल का ऊपर ही हमें क्लिक करना होगा। जब हम क्लिक करेंगे तब ये अपने आप इसका इंस्टॉलेशन प्रोग्राम शुरू हो जाएगा, और तब आपको इंस्टॉलेशन की परमिशन देना होगा, और तब ये इंस्टॉल हो जाएगा। अब ये इंस्टॉल होने के लिए ये डाउनलोड हो रहा है। अब ये डाउनलोड हो चुका। अब इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। अब हम इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। अब इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। अब इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। ये डाउनलोड हो रहा है अभी। अभी हम इस के ऊपर ही हम क्लिक कर देंगे। जब इसके ऊपर हम क्लिक कर देंगे तो ये अपने आप ये फाइल इंस्टॉलेशन होने के लिए तैयार हो जाएगा। अब मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, ये इंस्टॉल हो रहा है। मैंने इसको पहले इंस्टॉल किया हुआ है, इसलिए मेरे पास अपडेट आ रहा है। आपके पास इंस्टॉलेशन आ जाएगा। जब इंस्टॉलेशन आ जाएगा तब आप इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। मैंने अपडेट किया यानी इंस्टॉल किया। अब ये इंस्टॉलिंग हो रहा है। अब ये इंस्टॉलेशन हो रहा है। इस ऐप को इंस्टॉल करने के बाद एक बात याद रखिएगा, जब इसका फ़ोटो खींचने का बारी आएगा तब आपके कैमरे में रोशनी, प्रकाश अच्छा होना चाहिए, यानी लाइट अच्छा होना चाहिए। अगर अच्छा लाइट आएगा, अच्छा प्रकाश होगा, अच्छा रोशनी होगा, तब ही ये फ़ोटो खींचा जाएगा। जब ये फ़ोटो खिंच जाएगा तब अपने आप एक डिक्लेरेशन, अब ये ऐप इंस्टॉल हो चुका है, इसको ओपन करना होगा। जब भी हम इसको ओपन करेंगे तब एक इस तरह की नीली रंग का एक इंटरफेस या फेस निकल के उभर के आएगा। ये उभर के आ चुका है। जीवन प्रमाण फेस ऐप वर्जन 3.6.3 ये ऑन हो चुका, निकल चुका। अब जब हम इसको खोलेंगे, अब हम इसको खोलेंगे, काफ़ी स्लो चलता है ये ऐप, काफ़ी स्लो है। अभी ये हम इसको खोल चुके हैं। जब भी खोलेंगे तो इसका इस तरह की पेज आएगा जहाँ पे आपको
अपना आधार नंबर देना होगा और आधार पे जो फ़ोन नंबर दिया है उसको लिखना होगा, और ईमेल में जो अभी ये इस ऐप को या ये इस एपीके को डाउनलोड करने के लिए या डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट देने के लिए जो इस वक्त अभी अभी आपने जो ईमेल दिया है उस ईमेल को यहाँ पे लिखना होगा, और फिर हमें इसको सबमिट कर देना होगा। अब हम आधार नंबर को लिखेंगे, आधार में दिए फ़ोन नंबर को दे लिखेंगे, आधार में दिए फ़ोन नंबर को लिखेंगे, फिर हम इस पे अपना ईमेल आईडी देकर इसको सबमिट कर देंगे। तो जब हम इसको इस पे हम अभी हम इस पे ईमेल आईडी लिखेंगे, फिर हमें सबमिट कर देना होगा। पहले हम इस पे आधार नंबर लिखेंगे, फिर आधार पे दिए हुए मोबाइल नंबर, फिर ईमेल आईडी देकर हम इसको सबमिट कर देंगे। इस तरह से हमने सब कुछ क्लियर करके सबमिट कर दिया है। इस तरह से हम सही सही सब कुछ जब इनपुट दे देंगे, तब इस तरह से एक ओटीपी आएगा। ये ओटीपी आपका फ़ोन नंबर पे जाएगा। जब ये ओटीपी हम कंफर्म कर देंगे, इसको सब ओटीपी लिख के जब हम सबमिट करें, इस तरह से एक प्रोफाइल आएगा जहाँ पे आपको आपका पेंशन की टाइप, इस पेंशन को कौन सैंक्शन कर रहा है, डिसबर्समेंट एजेंसी यानी बैंक कौन है, फिर आपको ये डिक्लेरेशन आएगा, इसको फिलअप करके आपको सबमिट करना होगा। सबमिट करने के बाद ये आपका एक कन्फर्मेशन डिक्लेरेशन आएगा। इसको भी आपको सबमिट करने के बाद आपको स्कैन ऑप्शन पे जाना होगा। जब ही स्कैन ऑप्शन पे जाएंगे तब आपका मोबाइल का कैमरा ऑन हो जाएगा, आपका फ़ोटो खींचना होगा, और आप जब भी फ़ोटो खींचेंगे आपका आँखों को आपको हिलाना होगा, थोड़ा सा हिलाकर। तब अगर आपका रोशनी अच्छा हुआ तो ये फ़ोटो खींच जाएंगे, और जब भी आपका फ़ोटो खींचेंगे तो आपका एक इस तरह से आपका एक डॉक्यूमेंट्स निकल के आएगा। इसको आपका प्रिंट आउट निकालना होगा, और फिर आपका ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से आप डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। ये व्यवस्था पेंशनरों के लिए और ख़ास तौर से बुज़ुर्ग लोगों के लिए काफ़ी अच्छा है, आप लोग कर सकते हैं। हमारे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।